नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। नुपुर शर्मा ये वो नाम जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक तरह की हलचल पैदा कर दी थी। दुनिया भर से नुपुर शर्मा को लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही थी। वजह ये थी कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था टीवी चैनल पर। एक लाइव डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने जो एक बयान दिया, उस बयान की गूंज दूर दूर तक गई। उस बयान की गूंज खाड़ी देशों तक गई। नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाजें बुलंद हुई, विदेशों से आवाजें बुलंद हुई और नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से नुपुर शर्मा एक तरह से निर्वासन का जीवन जी रही थी लंबे समय तक। आप जब भी नुपुर शर्मा की कुछ तस्वीरें आई तो आप देखेंगे सिक्योरिटी से घिरी हुई नुपुर शर्मा, बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप किसी पूजा पाठ की जगहों पर, किसी प्रवचन स्थली पर, किसी आध्यात्मिक नगरी में जाती हुई नुपुर शर्मा। लेकिन नुपुर शर्मा को सार्वजनिक तौर पर किसी टीवी डिबेट में, किसी प्रोग्राम में किसी ने देखा नहीं। और ये चर्चा जबरदस्त रही कि आखिरकार नुपुर शर्मा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ताज़ी खबर ये है कि नुपुर शर्मा की अब वापसी हो सकती है, जल्द वापसी हो सकती है। उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको बड़ा पद मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे और इसकी वजह क्या है। वजह बहुत ही क्लियर है। नुपुर शर्मा को के खिलाफ जब कार्रवाई की गई, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह थी खाड़ी देशों से आता हुआ दबाव। और वो दबाव भारत सरकार पर भारी पड़ा और उसके मद्देनजर नुपुर शर्मा को बाकायदा पार्टी से अलग किया गया। और उसके बाद चूंकि उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान की सेंसिटिविटी ऐसी थी कि उनको सिक्योरिटी देनी पड़ी। और उसके बाद वो पब्लिक डिस्कोर्स से अलग हो गई, लंबे समय तक अलग रही। उन्होंने वकालत भी अपनी बीच में काफी दिनों के लिए छोड़ दी सिक्योरिटी पर्पज से। पर बाद में उन्होंने अपनी वकालत को भी ज्वाइन करना शुरू किया। उनको बनारस में देखा गया, बनारस में बाकायदा गंगा आरती में देखा गया। बीच में दो उनके बयान सामने आए जहां उन्होंने अपनी बात रखी हिंदुओं को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के। और ताज़ा बयान उनका जो सामने आया है वो बयान सामने आया है बहराइच हिंसा को लेकर के, जहां पर उन्होंने बहराइच हिंसा को लेकर के रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई, उस बहराइच हिंसा में कत्ल हुआ जिसका, उसको लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने उसको किस तरह से मारा गया है उसका ब्यौरा दिया, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी, बहराइच पुलिस पहले उसका खंडन कर चुकी थी। नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक मंच पर यह बोला और बाद में खेद जताया और क्षमा मांगी और कहा कि मुझे नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हकीकत क्या है, मैंने तो जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ वही बोला। और ये भी एक फैक्ट है कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, बड़े बड़े जो स्वनामधन्य चैनल हैं उन सब ने ये कहा था कि रामगोपाल वर्मा को बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया, नाखून खींचे गए, तमाम सारी बातें अखबारों में छपी थीं। और ये सब चला, पूरे दिन चला और किसी ने इसको सरकार की ओर से किसी ने इंडिकेट नहीं किया कि ये सब क्या चला रहे हो, जबकि हकीकत कुछ और है। बाद में बहराइच पुलिस को तब जाकर के एक बयान जारी करना पड़ा जब ये सब चल चुका था और हर तरफ फैल चुका था। उसके बाद उसी तरह से जैसे कहते हैं कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नुपुर शर्मा तक भी यही जानकारियां पहुंची और यही जानकारियां उन्होंने पब्लिक डोमेन में रख दी। बाद में उन्होंने क्षमा भी मांग ली। मगर सवाल ये कि नुपुर शर्मा जिस तरह से सक्रिय दिख रही हैं, जिस तरह से उनकी सक्रियता दिख रही, ये अप्रत्याशित है। ये पिछले दिनों में नहीं दिखी थी। ये भी चर्चा शुरू हुई थी कि नुपुर शर्मा का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। लेकिन इसके ठीक उल्टे भीतर की कहानी ये है कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी के लिए, बीजेपी की विचारधारा है उसको, उसकी एक मुखर वक्ता के रूप में रही हैं। टीवी चैनलों पर जब वो बीजेपी का पक्ष रखती आई हैं तो उसको बाकायदा सुना जाता रहा है। वो बीजेपी की जिस समय तक उनको बीजेपी से अलग किया गया उस समय तक बीजेपी की अग्रिम पंक्ति की वो स्पोक्स पर्सन थी। किसी भी बड़े मुद्दे पर नुपुर शर्मा का नाम सबसे अधिक डिमांड में होता था कि ये ही पार्टी का पक्ष रखेंगी, ये उनका नाम सबसे आगे रहता था। और उसके बाद ये घटना घटने के बाद नुपुर शर्मा एकदम से नेपथ्य में चली गई। लेकिन अभी जानकारी ये है कि एक खासा समय बीत चुका है, पार्टी के भीतर ये जरूरत महसूस की जा रही है कि नुपुर शर्मा जैसी किसी महिला जो कि आर्टिकुलेट, यानी कि जो वेद शास्त्र और जो उपनिषद है, जो हिंदू धर्म पुराण है, उन सब के अध्ययन को रख करके सामने बातें करती हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये अंदर खाने की खबर ये है कि चर्चा जोरों से, चर्चा बीजेपी में भी है, ये चर्चा आरएसएस के पदाधिकारियों में भी है कि बहुत वक्त हो गया है, अब वापसी होनी चाहिए। और ऐसे में
यही संकेत सामने आ रहे हैं कि नुपुर शर्मा की जल्द वापसी हो सकती है, अच्छे पद पर वापसी हो सकती है और ये उनकी नई राजनीतिक पारी का शंखनाद हो सकता है। टॉप सीक्रेट से लगातार जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो सारी खबरें यहाँ पर देखिए जो आप और कहीं नहीं पाएंगे। धन्यवाद।